चलिए गुड मॉर्निंग। शिवम गिद्धौर की धरती से आ गया है। सोनू, राहुल, अभिषेक। हिस्ट्री के बाद ज्योग्राफी चालू कीजिएगा सर, ना इकोनॉमिक्स पहले करेंगे और लगभग 1.5 से 2 महीने ख़त्म कर देंगे। उसके बाद ज्योग्राफी में चलेंगे, ठीक है। साउंड नहीं आया रहा है। साउंड आता होगा। अब माइक ऑन कर दिए हैं। पढ़ेंगे आज बंगाल। क्या पढ़ेंगे? बंदर यहाँ ध्यान दे। आज पढ़ेंगे बंगाल के बारे में, ठीक है ना। अंग्रेजों का सबसे महत्वपूर्ण स्थान जो था वो बंगाल था। क्या था? तो उसी के बारे में आज पढ़ना है। चलो, रंजन कुमार रजक, नोट कितने दिन में आ जाता है सर जी? सहरसा से। सहरसा में 6 नहीं, सप्ताह भर लगेगा। अगर जब निकल गया है तब से लगभग 5 से 6 दिन काफ़ी है, ठीक है। साउंड सही है। प्रणाम सर जी। चलिए, श्वेता कुमारी गुड मॉर्निंग। सभी लोग को गुड मॉर्निंग। प्रवेश कुमार राय, सभी को गुड मॉर्निंग। रंजन, छोटे, रोहित। चलो, पेन मामा, पेन होगा यहाँ ला लो। तो बंगाल के बारे में पढ़ेंगे। चलो, बंगाल के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ऐसा करें, शांत रहना, ठीक है ना। तो बंगाल के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बंगाल क्या लिखते हैं? बंगाल के बारे में पढ़ेंगे। तो बंगाल जब बोल रहे हैं तो अभी बंगाल नहीं। बंगाल जब बोल रहा है तो उस समय बंगाल बहुत बड़ा था। अभी वाला बंगाल बिल्कुल नहीं। अभी वाला बंगाल बिल्कुल नहीं, ठीक है ना। उस समय बंगाल में ही बिहार था, बंगाल में ही उड़ीसा था, ठीक है ना। बंगाल में ही झारखंड था, बंगाल में ही बांग्लादेश भी था, और बंगाल में जो है असम वाला का भी कुछ हिस्सा था। उतना बड़ा बंगाल था। अभी वाला बंगाल नहीं, बड़का बंगाल। कौन बंगाल? बड़का बंगाल। समझ आ गया है ना। उस बंगाल का बात करने जा रहे हैं हम, ठीक है। और अंग्रेजों का सबसे महत्वपूर्ण जो हिस्सा था ये बंगाल था। क्या था? और बंगाल से ही सबसे ज़्यादा रेवेन्यू मतलब राजस्व अंग्रेज को प्राप्त होता था। क्योंकि वहाँ पर डेल्टा वगैरह भी है, सुंदरबन का डेल्टा है, ज़मीन काफ़ी उपजाऊ है। और पहले जो है टैक्स जो मिलता था वो कृषि से ही मिलता था, ठीक है ना। अभी ना आ गया द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, उद्योग, सेवा आ गया है। पहले तो मेन कृषि था, ठीक है। चलिए, बंगाल की बात कर रहे हैं। विनीत कुमार सर, बिहार पुलिस का एग्जाम खत्म हो जाने के बाद ज्ञान बिंदु का टेस्ट रोज कराइएगा। जो मेरा मन होगा वो करवाएंगे, ठीक है ना। इसका टेंशन नहीं लो, पढ़ लो और टेस्ट जिसका तुमको लगाना है वो लगाओ, ठीक है ना। जरूरी थोड़े कि सब टेस्ट हम ही लगवा देंगे। हाँ, जो हम लगवाएंगे उसका डिसीजन देंगे कि टेस्ट तो मेरा चलबे करेगा सामने, ठीक है ना। डरिया वाला भी 5 छः खत्म नहीं किए, वो भी खत्म करना है, ठीक है। और तो आप लोग परेशान मत हो। जा रहे हैं सर घर, स्टेशन से देख रहे हैं। चलो, काफ़ी अच्छा है। आइए डाल। तो बंगाल क्या बोल रहे हैं? बंगाल का मतलब क्या हुआ? बंगाल का मतलब हुआ बांग्लादेश। क्या हुआ? बांग्लादेश भी किसका हिस्सा था? बंगाल का हिस्सा। बंगाल का हिस्सा। अभी का बिहार, अभी का बिहार। तो बिहार भी किसका हिस्सा था? बंगाल का। बिहार से अलग हुआ झारखंड। तो झारखंड भी तो इसी का हिस्सा हुआ। झारखंड भी कहाँ का था? बंगाल में। और बिहार से झारखंड कब अलग हुआ था? 15 नवंबर ईस्वी को, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से झारखंड अलग हुआ और 28वां राज्य बना। 28वां राज्य। और बिहार से उड़ीसा भी अलग हुआ। उड़ीसा भी अलग हुआ था। तो 1 अप्रैल 1936, 1 अप्रैल 1936, इसीलिए उत्कल दिवस 1 अप्रैल को मनाते हैं। और तो बांग्लादेश हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया। और अभी के बंगाल, वर्तमान
वर्तमान बंगाल, वर्तमान बंगाल यानी वेस्ट बंगाल, वेस्ट वेस्ट बंगाल, और कुछ असम को वाला हिस्सा, असम वाला हिस्सा, ये सभी मिला के बंगाल कहलाया। इतना बड़ा था बंगाल, इतना बड़ा था बंगाल। और यहाँ पर शासन किसका था? मुगलों का। किसका? मुगलों का शासन, मुगलों का शासन था। बंगाल पर किसका अधिकार था? मुगल का। किसका था? मुगल का। सर 9th 10th चलाइए, 9th 10th चलाइए, शाम को 9th 10th चलाइए, ऐसा चलेगा। 9th 10th तो करवा दिए शाम में, अभी क्या करवाए, ठीक है ना, कम टाइम में करवा दिए। ऐसे तो करवाने में बहुत सारा चीज़ है, लेकिन यहाँ पर हम बोले तो आपको 10 से 15 दिन में ख़त्म कर देंगे, ख़त्म कर दिए हैं, ठीक है ना। आप रिवीजन कीजिए, यहाँ डाल दो। तो बता रहे हैं क्या, तो हम बोले हैं यहाँ पर कि इतना बड़ा बंगाल था, और बंगाल पर अधिकार था किसका? तो मुगलों। किसका? औरंगजेब तक तो ठीक रहा था, उसके बाद धीरे धीरे जो है जब उत्तर मुगल काल आया, बंगाल पर पकड़ कम बन गया था। और मोहम्मद शाह रंगीला इतना रंगीला दुनिया में था, अपना जो है रंगीला दुनिया मस्त थे। कौन? मोहम्मद शाह रंगीला। और उसी समय जो है मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम ही मुगलों से बहुत सारा प्रांत अलग हो जाता है और अपने आप को स्वतंत्र घोषणा कर देता है। उसमें एक बंगाल भी थे। क्या थे? और उस समय बंगाल के सूबेदार जो थे वो कौन थे? मुर्शिद कुली खां, मुर्शिद कुली खां। और मुर्शिद कुली खां को पूरी अच्छी तरह पता चल गया है कि मेरा जो बादशाह है मोहम्मद शाह रंगीला कितना रंगीला है, कितना रंगीला है। अच्छा पता चल गया है कि रंगीला जो है मोहम्मद शाह रंगीला लेला बैला, इसको नादिर शाह जो है दम भर मारा है, ये हमारे थोड़े कुछ बिगाड़ पाएगा। और जैसे मोहम्मद शाह रंगीला कमज़ोर पड़ा, ठीक है ना, तो बहुत सारा शासक जो है अपने आप को मुगलों से अलग करके बोला हम स्वतंत्र है। क्या है? स्वतंत्र है। क्या है? बताओ। स्वतंत्र बंगाल का स्थापना कौन किया था? मुर्शिद कुली खां। स्वतंत्र बंगाल का स्थापना कौन किया था? मुर्शिद कुली खां। उसी समय स्वतंत्र हैदराबाद का स्थापना कौन किया था? चिनकिलिस खां। पढ़ाए थे ना। स्वतंत्र हैदराबाद का स्थापना कौन किया था? चिनकिलिस खां। उसी समय, और चिनकिलिस खां को ही बोलते निजाम उल मुल्क, ना बोलते हैं चिनकिलिस खां को ही क्या बोलते हैं? निजाम उल मुल्क, निजाम उल मुल्क कहते हैं। इसे पढ़ा दिए, खरीद बता रहे हैं, ठीक है ना। और उसी समय स्वतंत्र अवध का भी स्थापना हुआ था। और स्वतंत्र अवध का स्थापना का सआदत खां ने किए थे। उसी समय जो है स्वतंत्र कर्नाटक का भी स्थापना हुआ था। करने वाले कौन थे? सादुतुल्ला खां। लेकिन हम लोग पढ़ेंगे बंगाल। क्या पढ़ेंगे? बंगाल को पढ़ेंगे। चलिए, दिलीप कुमार यादव सर आपसे जुड़कर बहुत मज़ा आ रहा है, एकदम मज़ा आएगा। इतना मज़ा आएगा कुछ कहने का नहीं। 349 पे इतना मज़ा आएगा, ठीक है ना, उतना मज़ा ज़िंदगी भर ना आएगा, ठीक है ना। कल एडमिशन लिया है, बिल्कुल जी, एकदम टेंशन मत लो, तगड़ा एकदम पढ़ाई होगा। तो सुनो, तो क्या बोल रहा है? तो बोल रहा है बंगाल। क्या बोल रहा है? स्वतंत्र बंगाल। क्या बोल रहा है? स्वतंत्र बंगाल का स्थापना कौन किया? जल्दी बताओ। अभी बताए थे, स्वतंत्र बंगाल का स्थापना मुगलों से अलग होकर अपने आप को स्वतंत्र घोषणा कर स्थापना के थे मुर्शिद कुली खां। कौन किए थे? मुर्शिद कुली खां। पुलिस बन गया नवाब। पुलिस क्या बन गया? अरे पुलिस क्या बन गया? और बन गया है नवाब। क्या बन गया है? नवाब। इस प्रकार बंगाल का पहला नवाब कौन बना है? मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां क्या बना? नवाब। क्या बना? नवाब। और देखो यहाँ ध्यान दो, जब मुर्शिद कुली खां किससे पहले, ठीक है ना, बंगाल के राजधानी था ढाका। क्या था? ढाका। क्या था? और अभी ढाका किसकी राजधानी है? तो बांग्लादेश। बंगाल को पता आप लोग को है कि लॉर्ड कर्जनमा जो छोटा था, लॉर्ड कर्जनमा कौन? लॉर्ड कर्जनमा बंगाल को 2 भाग में बांट दिया था। बंगाल विभाजन कौन किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था। कब किया था? 1905 में किया था। इस प्रकार जो है ये इधर वाला पश्चिमी बंगाल, इधर वाला पूर्वी बंगाल, पूर्वी बंगाल हो गया था। इधर पूरब होता है पूर्वी बंगाल, इधर पश्चिम में होता है। तो हम लोग के कौन बंगाल है? पश्चिम बंगाल। और अभी जो पूर्वी बंगाल है वो क्या कहलाता है? बांग्लादेश।
यानी पूर्वी बंगाल जो है वो अभी बन गया बांग्लादेश। और बांग्लादेश की राजधानी कौन सी है? ढाका। बस 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 बस। अरे कटौना बोलना जल्दी रे। कटौना कटौना तो फेमस कर दिया। हाँ? साउंड आता होगा अब। आ रहा है आ रहा है, थोड़ा बर्दाश्त कीजिए। साउंडवा भाग गया था अचानक, साउंड देवता प्रकट हो गया है। साउंड देवता भाग गया था, अब प्रकट हो गया है, ठीक है ना। चलो यहाँ ध्यान दो। क्या बोल रहे सुनो। तो हम बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे कि मुर्शिद कुली खा जो है वो बोले थे कि हम भी कुछ अपना नाम पर करते हैं, ठीक है ना। बंगाल का स्थापना किए हैं तो कुछ अपना नाम पर रख देते हैं नाम, इतिहास में नाम मेरा अमर हो जाएगा। बोलेगा वो शहर स्थापना करेंगे, जो मेरा नाम पर होगा उसका नाम होगा मुर्शिदाबाद। क्या होगा? तो मुर्शिदाबाद का स्थापना कौन किया है? मुर्शिद कुली खा। मुर्शिद कुली खा। अब बोला तो ढाका मजा नहीं, ढाका मजा नहीं है। मजा तो अपना नाम के शहर में है। और ढाका से राजधानी जो है मुर्शिदाबाद कौन बनाए थे? मुर्शिद कुली खा। मुर्शिद कुली खा बनाए थे। अब यहाँ ध्यान दो क्या लिख रहे हैं, आवाज आता होगा अब, ठीक है ना, आपको दिक्कत ना होगा।
बाप रे कितना बड़ा नाम ही है, चंद्रशेखर कुमार सत्यार्थी पासवान, इतने बड़ा नाम है। पहला बता रहा, अभी पढ़ाएगा, अभी तो लिखवे की क्या पगला रहा। अरे बताए झंडा बताते तब ना, अभी खाली नामे लिखे बल का। यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो। तो बता रहे हैं कि बंगाल में इजारेदारी व्यवस्था कौन चलाए थे? तो बंगाल में इजारेदारी व्यवस्था चलाए थे कौन? मुर्शिद कुली खा। मुर्शिद कुली, ये क्वेश्चन में लिख लेना, वहाँ पर नोट्स में लिखल है। एक तकाबीरीन कौन चीज? बंगाल में तकाबीरीन भी कौन शुरू किए थे? तो ये शुरू किए थे आपका मुर्शिद कुली खा। और दोनों इंपोर्टेंट, दोनों, और दोनों नोट्स में लिख लेना व्यवस्था देख के, ठीक है ना। ये इजारेदारी व्यवस्था क्या है पता है? इजारेदारी व्यवस्था का मतलब हुआ 5 साल के लिए ठिक्का देना। 5 साल के लिए, अरे 5 वर्षीय योजना, 5 वर्षीय, यानी इसमें जो है राजा लगाते थे बोली। क्या लगवाते थे? बोली कि तुमको जो है, तुम जो है यहाँ का ठिक्का ले लो, और वहाँ का ठिक्का लेके 5 वर्ष के लिए तुमको ठिक्का मिल गया है, और सबसे ज्यादा बोली पर जो ठिक्का लगाएगा उसी को मिलेगा क्या? ठेकेदारी मिलेगा। सबसे ज्यादा पैसा पर जो बोली लगाएगा, कि वहाँ से सबसे ज्यादा टैक्सवा कौन ला के देगा, वहाँ से सबसे ज्यादा कमा के कौन देगा? जो सबसे ज्यादा, जैसे बालू टिक्का लग रहा है, अरे बालू टिक्का लगता है ना, नदिया में बिहार को बर्बाद कर दिया है। बालू का टेंडर लगता है, बर्बाद कर दिया है। तो बालू टेंडर किसको मिलेगा? सरकार को, जो सबसे ज्यादा पैसा देगा उखरन मिलेगा। तो बहुत लोग वहाँ पहुँचेगा एकदम, ठीक है ना। बालू माफिया पहुँचेगा, को बोलेगा 1 करोड़, को बोलेगा 2 करोड़, को बोलेगा 7 करोड़, ठीक है ना, नहीं बोलेगा? अरे बोलेगा तो उसको मिल जाएगा। यानी वही है इजारेदारी व्यवस्था, इजारेदारी। अब बालू का टेंडर भी 5 साल के लिए मिल गया, नहीं मिला? 5 साल के लिए मिला। वह इजारेदारी व्यवस्था, समझ आ गया है? पहला इजारेदारी व्यवस्था समझा है। तो वही है 5 साल के लिए तुमको जो है टेंडर गया मिल, टेंडर गया मिल। तो जो सर्वाधिक बोली लगाएगा उसी को जो है मुर्शिद कुली खा देते थे, क्या ठेकेदार देते थे, ठेकेदारी देते थे, उसी को बोलते इजारेदारी व्यवस्था। इजारेदारी समझ आ गया है। तकाबीरीन क्या है? तकाबीरीन है कृषि के लिए दिए जाने वाला ऋण को क्या बोलते हैं? तकाबीरीन। क्या बोलते हैं? तकाबीरीन। तो कृषि के लिए पहले ही जो है मुर्शिद कुली खा ऋण प्रदान सबको करते थे, उसी को तकाबीरीन कहा गया है। और ये दोनों व्यवस्था कौन चालू किए थे? मुर्शिद कुली खा। मुर्शिद कुली खा। स्वतंत्र बंगाल का स्थापना कौन किए थे? मुर्शिद कुली खा। अब आना जाता पीछे, मुर्शिद कुली खा, ठीक है ना। मुर्शिदाबाद का स्थापना कौन किए थे? मुर्शिद कुली खा। ढाका से राजधानी मुर्शिदाबाद कौन बनाए थे? मुर्शिद कुली खा। इजारेदारी व्यवस्था कौन चलाए थे बंगाल में? मुर्शिद कुली खा। तकाबीरीन कौन शुरू किए थे? मुर्शिद कुली खा। समझ आ गया? यहाँ तक कोई दिक्कत? तो मुर्शिद कुली खा से इतना ही आएगा। अब आगे बढ़ेंगे। तो मुर्शिद कुली खा के बाद अगला नवाब बने थे सुजाउद्दीन। कौन बने थे? सुना यार, मुर्शिद कुली खा के बाद बंगाल के अगला नवाब कौन बने थे? सुजाउद्दीन, ठीक है ना। यहाँ ध्यान दो। किलबिश जी शांत हो जाओ, तुम लोग अपने में कमेंट बाजी करने में रहता है। यहाँ ध्यान दो। जय हिंद सर जी, जय हिंद, भारत माता की जय। यहाँ ध्यान दो, क्या बोल रहा है? तो मुर्शिद कुली खा, क्या बोल रहा है? मुर्शिद कुली खा। ये हुआ पहला नवाब। क्या हुआ? इसके बाद दूसरा नवाब जो बनते हैं सुजाउद्दीन। कौन बनते हैं? सुजाउद्दीन। उतना ये योग नहीं थे, कुछ करवे नहीं किया है। जो इतिहास में कुछ करेगा उसका नाम नहीं याद रखेगा। किलियल बकरो सबको याद कर लेंगे, नहीं याद करेंगे, ठीक है ना। और सुजाउद्दीन के बाद अगला कौन बना था? सरफराज। कौन बना था? सरफराज। कौन क्या बना था? सरफराज बना था। और सरफराज जब बने थे ना, सरफराज जब बंगाल के नवाब बने थे, तो ये अपना जो है एक सूबेदार को, अपना एक सूबेदार को बंगाल में नियुक्त किए थे। बिहार में ये अपने एक सूबेदार को बिहार में नियुक्त किए थे, ठीक है ना। बिहार को शासन प्रशासन को संभालने के लिए
बताओ, सरफराज ने बिहार के सूबेदार, बिहार के सरफराज ने बिहार का सूबेदार किसे बनाए थे? तो बिहार का सूबेदार बनाए थे अलीवर्दी खा, अलीवर्दी खा, अलीवर्दी खा। अलीवर्दी खा बड़ी होशियार था, बोला कि सूबेदारी में वो मजा ना है जो नवाब में मजा है। कौन मजा है? सूबेदारी में वो मजा नहीं है जो मजा है नवाब में, जो मजा है। तुम लोग बड़ी नवाब बनता है, नहीं बनता है? दीवा नवाबे बनने में रहता है। नवाबों का शहर किसे बोलते हैं? लखनऊ। नवाबों का शहर लखनऊ, ठीक है ना? नवाबे खाली पैदा हुआ वहाँ, ठीक है ना? नवाबों का शहर लखनऊ। तो अलीवर्दी खां जो है बिहारी है, ये दिमाग लगा रहे हैं सूबेदारी में वो मजा नहीं है जो मजा है नवाबगिरी में, नवाबगिरी में जो मजा है। और बिहारी लोग तो बड़ी दिमाग में लगाएगा, कुछ बताएगा ना, बिहारी लोग को कुछ बताएगा जो साथ सोचेगा मलिकवा जो हम ही बन जाकर हटा के। अलीवर्दी खां जो दिमाग लगाए थे, ये जो है सरफराज को कैसे हटाएं, कैसे। और सरफराज एक कमजोर शासक भी थे, कमजोर नवाब भी थे, और अलीवर्दी खां थोड़ा मजबूत थे, ठीक है ना? समझदार थे, चालाक थे, ठीक है ना? योग्य थे। बस ये दिमाग लगा दिया है और सभी लोग को अपने साथ किया है। बोला सरफराज खां को फरिया ले। क्या बोला है? अलीवर्दी खां बोले हैं सरफराज खां फरिया लो, ठीक है ना? दोनों लिया फरिया, दोनों लिया, और हो गया युद्ध, हो गया। और युद्ध हुआ था बंगाल के गिरिया में। बंगाल के युद्ध कहाँ हुआ था? बंगाल के गिरिया में, बंगाल के। इसीलिए युद्ध का नाम क्या पड़ा? गिरिया का युद्ध। गिरिया का, गिरिया का। बताओ गिरिया का युद्ध कब हुआ? 1740, 1740। किसके बीच हुआ? सरफराज और अलीवर्दी खां, सरफराज और अलीवर्दी खां। कौन युद्ध हुआ? गिरिया का युद्ध। कब हुआ? 1740। गिरिया कहाँ स्थित है? बंगाल में। बंगाल में मुर्शिदाबाद के पास ही गिरिया स्थित है, और वह पर दोनों जाके फरिया लिया है, इसीलिए से कहा है गिरिया का युद्ध। अलीवर्दी खां जो है ये पटक दिया है, गिरा दिया है सरफराज खां को। कौन? किसको? अलीवर्दी खां जो है सरफराज खां को गिरा के मार दिया, गिरा के। बोला गिरिया, बोला हाँ गिरिया, गिर गया। क्या हुआ? कौन गिर गया? सरफराज खां गिर गया, सरफराज खां। तो गिरिया के युद्ध में कौन गिरा? सरफराज खां। गिरिया के युद्ध में कौन गिरा? सरफराज खां। कौन गिरा? तो सरफराज खां का हत्या। क्या हुआ? हत्या। क्या हुआ? जब ये कौन मारा? अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां कहाँ के सूबेदार थे? बिहार के। अब ये क्या बनेंगे? नवाब। कहाँ के नवाब बनेंगे? बंगाल का नवाब, बंगाल का। तो अब ये सरफराज खां के बाद अगला नवाब बना अलीवर्दी खां। अलीवर्दी मिल गया इसको वर्दी, मिल गया इसको। पहले कांस्टेबल था, क्या था? और डबल स्टार लगा लिया है। क्या लगा लिया? डबल स्टार। नवाब नहीं बन गया है, डबल स्टार लगा लिया है, तो मिल गया वर्दी, मिल गया अलीवर्दी, मिल गया अलीवर्दी। और अलीवर्दी खां जो है बंगाल का नवाब बन जाते हैं, ठीक है ना? अलीवर्दी खां काफ़ी योग्य थे, तो हमने सरफराज को हरा दिए थे। तो अलीवर्दी खां जब बनते हैं बंगाल का नवाब, बंगाल का, तो बंगाल जब क्या नवाब जब अलीवर्दी खां बनते हैं तो बंगाल जो है काफ़ी फलते फूलते हैं, और बंगाल का विकास होता है, बंगाल का डेवलप होता है। और उस समय भारत का स्वर्ग कौन बन गए थे? बंगाल बन गए थे। सबसे ज़्यादा, सबसे संपन्न, सबसे अमीर राज्य कौन था? तो कौन था? बंगाल। तो बताओ, क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ कि बंगाल को स्वर्ग, बंगाल जो है भारत का स्वर्ग बंगाल किसके समय बना था? अलीवर्दी खां के समय। अलीवर्दी के। तो ये बन गए थे भारत का स्वर्ग। क्या बन गए थे? भारत का स्वर्ग। क्या कौन बन गए थे? बंगाल बन गए थे। और किस समय बने थे? अलीवर्दी खां के समय। लेकिन अलीवर्दी खां के जो है ना एक को बेटा नहीं था, एक को बेटा नहीं था। कौन थी बेटी?
कौन थी? सुनो यहां से कहानी। अरिवर्दी खा के पुत्र थे? पुत्र नहीं था, मगरमच्छ नहीं था, परी थे। कौन थे? पुत्री। कौन थे? पुत्री। पुत्र अगर रहता तो होता पोता, क्या होता? ना होता रे। पुत्र रहता तो क्या होता? पोता। पुत्र तो है नहीं है ना, तो नवाब कौन बनेगा? तो पुत्र ना है तो पुत्र नवाब नहीं बनेगा। अब पुत्र नहीं तो पोता कहाँ से? तो बनेगा नवाब नाती। या कौन बनेगा? ठीक है, नाना नाती चल बड़ी आती। ठीक है ना, तो नाती क्या? कौन? नाती। कौन? नाती। लेकिन अलिवर्दी खा के जो है पुत्री एगो नहीं थे, तीन चार गो। क्या गो? ठीक है ना, तो नाती। लेकिन देखो तुम लोग भी देखो, अपना नाना का बहुत सा नाती रहता है, ना रहता है? तुम लोग भी नाना के जो बहुत सा नाती रहता है, तो अलिवर्दी खा के पोता नहीं थे, लेकिन नाती भरल थे। नाती भरल थे। ठीक है ना, लेकिन कुछ नाती ऐसा रहेगा जो नाने घर में बच्चा से रहेगा। नाने घर में बच्चे से, नाने घर में वहाँ पर जो है वहाँ पर खा रहा है, पी रहा है, पढ़ रहा है। ठीक है ना, सारा चीज वहाँ कर रहा है। कौन? तो उसी प्रकार जो है नाती कहाँ रहा था? नाना घर में। नाना और दोनों जो है सुबह शाम कर रहा है, नाना नाती चल बढ़िया थी। ठीक है ना, और कुमार रहा है मोच नाती। ठीक है, तो नाती का जो नाम था, वो नाती जो अलिवर्दी खा के पास हमेशा रहते थे, उसका नाम था सिला जू दौला। बोलो कौन था? सिराजू दौला। सिराजू। और सिराजू दौला जो है नाना हो गया बूढ़ा, नाना हो गया, बहुत ज़्यादा सेवा वगैरह करते थे नाना के। ठीक है ना, क्योंकि शुरू से रहे हैं, सेवा वगैरह बहुत ही करते थे। ठीक है ना, दोनों के बीच जो है बॉन्डिंग अच्छा बन गया था। तब जो है जब अलिवर्दी खा मरने वाले रहते हैं, तब घोषणा करते हैं कि हाँ बेटा तो है नहीं, नवाब कौन बनेगा? बोला नवाब बनेगा हमारा नाती। कौन? नाती। जब नाती बोला है तो तब जितना बहन था सब सोचने लगा कि हमारे बहुत के बेटा नाती बने। लेकिन नियम रहता है कि नाती बनेगा बड़ा बेटा या बड़ा बेटी। तो बड़ा बेटी के जो है बेटा बनेगा, बड़ा बेटी जो थे घसीटी बेगम। नाम की रंग है। बड़ा बेटी जो थे, सुनो यहाँ पर, अलिवर्दी खा के बड़ा बेटी, बड़ा बेटी का नाम क्या था? घसीटी बेगम। घसीटी बेगम। घसीटी। बताओ, अलिवर्दी खा के बड़ा बेटा बेटी के नाम घसीटी बेगम। घसीटी बेगम। जिनका नाम उरंग के काम, जिनका नाम उरंग के काम। यानी ये सिराजुद्दौला कौन हुए? सिराजुद्दौला के मौसी ना हुआ। अरे अलिवर्दी खा के बेटिया, बड़का बेटिया, एक क्या हुआ? सिराजुद्दौला के बड़की मौसी। ये हो गया मौसी। क्या हो गया? मौसी। क्या हो गया है? अब जो मौसी घसीटी बेगम है, ये सोच रही है कि हमारा बेटा बनता है नवाब। क्या बनता है? लेकिन अलिवर्दी खा मार दिया चौका, मार दिया। बोला हमारा नाती जो है तो कर दुरलुआ नाती, दुरलुआ नाती, समझदार नाती सिराजुद्दौला, सिराजू। और अलिवर्दी खा घोषणा कर देते हैं कि मेरे मरने के बाद अगला नवाब जो बनेंगे वो कोई नहीं बल्कि सिराजुद्दौला, सिराजू दौला। और सिराजुद्दौला जो है घसीटी बेगम के बेटा नहीं है। घसीटी बेगम के बेटा नहीं है। तो घसीटी बेगम को आ गया गुस्सा। क्या आ गया? बोला हमारे बेटा में कौन सी कमी है? एक राह बना दिया है, ले राह बना दिया है। ठीक है ना, समझ आ गया है ना। और अलिवर्दी खा जब सिराजुद्दौला को बंगाल का नवाब सौंप रहे थे, ठीक है ना, तो अलिवर्दी खा बोले थे देख नाती, तोरा एगो हम बात बता भाइयों। ठीक है ना, अगर बांध के रख लियो। ठीक है ना, कौन बोले थे? अलिवर्दी खा। किसको बोले थे? नाती को। नाती कौन थे? सिराजुद्दौला। बोला देख नाती, ठीक है ना, अंग्रेजवा जो है ना, ये जो अंग्रेजवा है ये मधुमक्खी है। कौन सी है? मधुमक्खी है। कौन सी है? तो बोले तो देख नाती, ये अंग्रेज जो है ये मधुमक्खी की तरह है, मधुमक्खी की तरह है। अगर तुम इसको ना छेड़ेगा ना तो शहद देगा। कौन सी देगा? शहद देगा। ठीक है ना, तो रे यहाँ जो घोंसला बना के रहेगा और इसको ना छेड़ा तो शहद देगा। क्या देगा?
अगर जहाँ छेड़ दिया बबुआ काट काट के तोरे मार देगा, तोरे मार देगा। ये कौन कहा था? अलिवर्दी खां। क्वेश्चन पूछा गया है, किसने कहा था कि अंग्रेज मधुमक्खी की तरह है, अगर इसे नहीं छेड़ा जाए तो ये शहद देंगे, और यदि छेड़ दिया जाए तो काट काट के मार देगा। कौन कहे थे? अलिवर्दी खां। किसे कहा था? सिराजुद्दौला। अलिवर्दी खां बोला, समझा रहे नाती की बोल लियो? बोला हम समझ गलियो, टेंशन ना लीजिए नाना जी, ठीक है ना। नाना जी गया, चल नाना जी गया, चल। और अगला नवाब कौन बना है? सिराजू दौला। सिराजू। तो अलिवर्दी खां के बाद अगला नवाब सिराजू दौला। सिराजू। इसको नाना गए समझा के, लेकिन दिया छेड़। क्या किया था? ये जो है मधुमक्खी के घोंसलवे में जाके हाथ डाल दिया। क्या डाल दिया? छत्ते में हाथ डाल दिया, ठीक है ना। उसके बाद हो जाएगा मारधाड़ स्टार्ट, ठीक है ना। तो चलो यहाँ ध्यान दो, बताओ यहाँ तो बताओ, यहाँ तो कोई दिक्कत है? बता ना पहला, अगर यहाँ दिक्कत हुआ तो फिर दिक्कत है तुम लोग को। तो बताओ क्या बोले? पहला नवाब कौन बने थे? मस्जिद कुली खां। दूसरा कौन बने थे? शुजाउद्दीन। अगला कौन थे? सरफराज। सरफराज को कौन मारे थे? अलिवर्दी खां। कौन युद्ध में मारे थे? बिरला के युद्ध में। कब मारे थे? 1740 में। 1700। अलिवर्दी खां नाती कौन थे? सिराजुद्दौला। तो अलिवर्दी खां के बाद नवाब कौन बने थे? सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला की मौसी कौन सी कौन थे? घसटी बेगम। घसटी बेगम। चलो यहाँ डाल दो। हाँ, घसटी बेगम। यही ना छत पर सोना सुखाती थी। हाँ, बहुत ही अमीर थी घसटी बेगम। सोनमा सुखाता था, जेवर अपना खोल के छत पर सोना रहता था सूखने के लिए। सूखे इतना देर थी, सोना सूखने नहीं देगा छत पर, ये सोना सुखाती थी छत पर घसटी बेगम, ठीक है ना। यहाँ ढाल दो। अब यहाँ समझो, अब आएगा कौन? अगला आएगा सिराजुद्दौला। सिराजू दौला। सिराजू दौला। सिराजू। और ये बनते हैं बंगाल के नवाब। बंगाल के नवाब। अब सुनो, जब सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बनते हैं, बंगाल के नवाब, उसी समय अंग्रेज जो है ना बंगाल में कुछ जो है सिराजुद्दौला का बिना परमिशन के, अरे नवाब हैं परमिशन लेना पड़ेगा। यहाँ नवाब कौन है? हम है। तुम लोग कुछ करे परमिशन नहीं लेगा तो ना तो मार के तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, ठीक, घसी घसीट के मारेंगे, ठीक है ना, घसीट के मारेंगे। वहाँ पेशाब कौन कर दिया? तो पेशाब भी पानी होता है कुछ। अब वो गिरबे करता है। यहाँ डालो, नहीं भाई यहाँ डालो। क्या बोल रहा है? तो क्या बोल रहे हैं तो सुनो। तो ये सिराजुद्दौला के समय क्या हुआ था, अंग्रेज जो है बिना नवाब के परमिशन से, यानी बिना सिराजुद्दौला के परमिशन से कोलकाता में क्या किया था? विलियम फोर्ट का किलाबंदी करने लगा। क्या करने लगा? कुछ भी नहीं किया था। और विलियम जो फोर्ट था, किला था, उसका चारों तरफ बाउंड्री डालने लगा था, किलाबंदी करने लगा था। जब सिराजुद्दौला पता चला था, बोला अरे हम कौन काम करे नवाब, ये छोटा विदेशिया आया, कुछ वो नहीं किया हमरा से, अपने मन से हमारे जमीनमा में जो है बाउंड्री डालने लगा। आए हम नवाब कौन काम के? सिराजुद्दौला का गुस्सा। कौन सी आया? गुस्सा। और कहा जाओ देखो वहाँ क्या है, काम बंद करवाओ, जितना लोग मिलकर सबको पकड़ लो, सबको पकड़ लो। तब क्या हुआ था? ये घटना 1956 का, 1956 का है। 1740 पढ़ाया है ना, छपने में जाएंगे। भावना को समझो, ठीक है ना, फीलिंग को समझो, फीलिंग को समझो। बाकी तुम लोग सबका फीलिंग समझ लेता है, फोन में को समझ लेता है, और यहाँ समझ में करता ले ला। जिस दिन तुम फीलिंग यहाँ समझने लगा, सक्सेस हो जाएगा, ठीक है, समझा? याद आ बल कहेगा, टकला कहेगा, याद क्या बोल रहे हैं? तो 1756 में क्या हुआ था? 1756 में बंगाल के, ठीक है ना, कोलकाता में फोर्ट विलियम किला को
अंग्रेज जो है किलाबंदी करने लगा था। किससे नहीं पूछा था? सिराजुद्दौला से नहीं पूछा था, नवाब से नहीं पूछा था। नवाब को आया गुस्सा। क्या आया? गुस्सा। गया वहाँ पर और वहाँ जाके नवाब जो है 246 व्यक्ति को पकड़ लिया था। 246 146 व्यक्ति को, यानी आदमी, यानी अंग्रेज लिखो। क्या लिखो? अंग्रेज को पकड़ लिया। अंग्रेज को पकड़ लिया था। पकड़ के लेके आया सबको। कहाँ पर? सबको पकड़ के लेके आया था अपना राज दरबार में। कहाँ पर? बोला तुम लोग छोटा कह कर, तुम लोग का इतना हिम्मत कैसे हो गया? हम नवाब हैं और तुम इतना हिम्मत कि नवाब से तुमको डरने लगा। देखो डर किसको बोलता है ये बताते हैं। एगो काला कोठरी में ले गया। कहाँ ले गया? जहाँ पर अब लाइट भी नहीं था। लाइट भी नहीं था तो बोलेगा सुबह का लाइट आएगा सो सब दरवाजा बंद, सब दरवाजा बंद, खिड़की बंद, जरीमनी छेदा था, जरीमनी छेद छुटा हुआ था। और वो था काला कोठली। क्या था? और ये काला कोठली में, ये काला कोठली को क्या बोलेंगे? काला कोठली। काला को ब्लैक, काला को ब्लैक, कोठली को हॉल, कोठली को हॉल, कोठली को। और ये कोठली जो था काला कोठली, इसका लंबाई कितना था? सुधार लेना वहाँ पर। ये था 14x18, 14x18। ठीक है ना? हाँ 18 कर लेना, क्या कर लेना है? तो 14 था। यानी लंबाई कितना था? 18। चौड़ाई कितना था? 14। कितने बड़ा होगा बता तो? चौड़ाई 14, 18 कितने बड़ा होगा? यह तुम लोग जो बैठल है उतना बड़ा होगा। आखिर तुम लोग बैठल है 123 लोग के 146 लोग के घुसा दें, क्यों होगा बताओ? और जून के महीना था। कौन महीना था? ठीक है ना? गर्मी का महीना, सबसे ज़्यादा गर्मी उसी में रहता है। और मात्र 14x18 कमरा में 146 को ठूस दिया है। ठीक है ना? बलजबरी एक के ऊपर फेंक रहा है जो अंदर। ठीक है? डर नहीं लगता। डर किसको बोलते बताते हैं। ठीक है ना? और 146 लोग को 14x18 कमरा में, ठीक है ना, ऐसी फैसी कुछ हो नहीं, खिड़कियों पर एकदम काला, कौन चीज मुँह दिखाई देगा कौन कौन है। ठीक है ना? सबको जो बोरा ऐसा फेंक दिया, बोरा ऐसा, बोरा रात भर एक रहो, रात भर एक रहो। बोरे खोलेंगे बोरे, आप पूछेंगे मजा आया कि नहीं मजा आया। ठीक है ना? और 146 लोग इतना छोटा कमरा में रहेगा तो जिंदा बचेगा। जो मतलब उपरा में रहेगा, ठीक है ना, किसी का मुड़िया पर रहेगा, ताकतवर रहेगा, शक्तिशाली रहेगा, वो बच जाएगा। ठीक है ना? तो 146 में से 40 में से 123 हुआ राम नाम सत्य। क्या हुआ? राम नाम। और मात्र जो है 23 जो है जिंदा बचे थे, जिंदा बचे थे। जब सुबह खोले थे दरवाजा, कौन चीज? ठीक है ना? दरवाजा खोले तो सुबह, ठीक है ना, अब बोला खुंडी ना खिड़काओ, खड़काओ, सीधे बाहर जाओ, सीधे बाहर। ठीक है ना? तो देखा 123 लोग जो है मर गया। तो ऐसे लोग सीधा बाहर आएगा, ऐसे लोग सीधा बाहर आया। सिराजुद्दौला बोल दिया है अब तुम लोग जो है जाओ मौज करो, लेकिन किसी को बोलना ना। ठीक है ना? तब पीट देंगे। ठीक है ना? फिर आप रंग में मारेंगे ना, पता नहीं चलेगा, बिलिया घुसा देंगे 23 को। ठीक है? किसी का हिम्मत ना वो बोलने का। लेकिन इसी में वो अंग्रेज थे, वो थे होलवेल। कौन थे? 23 अंग्रेज में वो कौन थे? होलवेल। कौन थे? होलवेल नामो इसका होलवेल ने बंद किया था। तो होलवेल कौन चीज है? अरे होलवेल ने बंद किया था, होलवेल। ई जाके जो है चोट्टा बता दिया था कि ई जो है ना सिराजुद्दौला जो है भारी खच्चर है, भारी खच्चर है। इतना खच्चर पर कुछ कहने का नहीं, इस तरह किसी को मारता है। अरे भर देता, जहर खिलाता तो मर जाते, डायरेक्ट मर जाता सब लोग। छपड़ा के मारा है। कैसे मारा है पता है? तो ये जाके होलवेलवा जो है रॉबर्ट क्लाइव को जाके बोला है कि रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है ना, ये जो सिराजुद्दौला जो है ना, जो हम वहाँ कलकत्ता में विलियम फोर्ड का किलाबंदी कर रहे थे, उसका रोकवा दिया था। और रोकवाया नहीं बल्कि 146 अंग्रेज को कैद कर लिया था।
और रात भर जो है ना 14 बार 18 कमरा में बंद कर दिया था, उसमें 123 लोग मर गया था, तो ऐसे जिंदा रहा था। और हमें वो हमू भगवान की कृपा जिंदा बच गया, ठीक है ना। उसमें हम क्या हुए थे, भगवान के कृपा से जिंदा बच गया है। बोला तू कैसे बचा है, बोला उपरा में थे, वो छेदा था, वहीं पर नाका सटेले थे, नाका सटेले थे तो बस गए, ठीक है ना। तब जो है रॉबर्ट क्लाइव रॉबर्ट क्लाइव को गुस्सा आ गया था। और रॉबर्ट क्लाइव उस समय थे मद्रास में। कहाँ थे रॉबर्ट क्लाइव, कहाँ थे, मद्रास में थे। बोला कौन है सिराजुद्दौला जिसको इतना मन जो है बढ़ गया है, ठीक है ना। कौन सिराजुद्दौला है जिसका जो है इतना मन बढ़ गया है, चलो देखते हैं, चलो देखते हैं। सिराजुद्दौला को मार के जो है हम फाड़ देंगे। और आया रॉबर्ट क्लाइव। कौन आया था, रॉबर्ट क्लाइव। पहले बताओ ब्लैक होल घटना कब घटा था, 1756। ब्लैक होल की घटना कब घटा था, 1756। काला कोठरी घटना कब घटा था, 1756। बताओ कितने अंग्रेज को पकड़ लिया था, 146 को। और कहाँ बंद कर दिया था, काला कोठरी में। कितना मर गया था, 123। जिंदा कितना बचा था, 23। उसमें एगो कौन था, हॉलवेल। काला कोठरी के बारे में जानकारी कौन दिए थे, हॉलवेल। कौन दिए थे। अब जो है रॉबर्ट क्लाइव ने आग बबूला। आग कौन है, सिराजुद्दौला। चलो फरिया लेंगे, फरिया। और सिराजुद्दौला जो है पहुंचा भागल मद्रास से, कहाँ, बंगाल। कौन आया था, रॉबर्ट क्लाइव। कौन आया था, रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट बोला था कौन है सिराजुद्दौला, बाहर निकल। सिराजुद्दौला बाहर निकला, इसका सेना देखा, रॉबर्ट क्लाइव का हो गया हालत खराब। क्या हो गया, बोला गलती से निकल गया मुंह से, ठीक है ना, ठीक है। और रॉबर्ट क्लाइव का क्या हो गया, हालत खराब। और रॉबर्ट क्लाइव सोच रहा है कि ऐसे तो डायरेक्ट जाके लड़ेंगे तो 146 लोग को रंका मारा है, हमरा के रंका मारेगा पता नहीं, ठीक है ना। अकेले मर जाएंगे और किरंग मारेगा वह पता ना है। तो रॉबर्ट क्लाइव दिमाग लगाए थे, दिमाग लगा रहे कि इसको तो मारेंगे जरूर, लेकिन समझदारी से मारना है। और रॉबर्ट क्लाइव इसका कमजोरी पता लगाने लगे थे। तब जो है रॉबर्ट क्लाइव का सेनापति सिराजुद्दौला का सेनापति जो था उसका नाम था मीर जाफर। उसका नाम क्या था, मीर जाफर था। और रॉबर्ट क्लाइव को पता चला कि मीर जाफरवा जो है बड़ी लोभी है। तुरंत जो है रॉबर्ट क्लाइव कहाँ गए थे, तुरंत रॉबर्ट क्लाइव गए थे मीर जाफर के पास, मीर जाफर के पास गए थे। बोला कि रे मीर जाफरवा, तेरा सेनापति रहना है, नवाब बनो नवाब, ठीक है ना। नवाब में जो मजा है उस सेनापति मजा क्या है, दिन भर लड़ते रहो, मर जाएगा तो कौन तुम्हें ख्याल रखेगा, तेरा बीवी बच्चा कौन ख्याल रखेगा। नवाब बनो नवाब, क्या बनो नवाब। तब मीर जाफरवा बोला था कैसे बनेंगे, तो रॉबर्ट क्लाइव बोला टेंशन नहीं लो, ठीक है ना, तुम खाली हमको साथ दो। क्या दो, और सेनापति तुम ये ना, सेना जो तुम ऑर्डर देगा वह सेना मानेगा। तुम सेना को जो है ना ऑर्डर भी नहीं देना है, ठीक है ना, बाकी हम संभाल लेंगे सब। इस प्रकार जो है मीर जाफरवा चोट्टा जो है किससे दोस्ती कर लिया था, रॉबर्ट क्लाइव से। तो मीर जाफरवा बोलो मीर जहर है, कौन चीज है, मीर जहर ना है। तो दोस्ती किससे कर लिया था, रॉबर्ट क्लाइव से। रॉबर्ट क्लाइव सोचे थे खाली एक रात साथ ले लेंगे तो थोड़े जीत जाएंगे, ठीक है ना। अभी बहुत लोग जो इसके खिलाफ है, सिराजुद्दौला के खिलाफ है, सबको साथ लेना है। तो उस समय बंगाल के वो शेर था, क्या था, जो बहुत ज्यादा अमीर था, तो उसके नाम था अमीर चंद। क्या नाम था, बताओ। बंगाल का शेर कौन थे, अमीर चंद। अब तुम ही बताओ, जो अमीर चंद सेठ है, मुकेश अंबानी टैक्स बहुत ज्यादा ये नहीं देगा रे। और टैक्स लेने वाला कौन है, नवाब ने टैक्स लेगा। अमीर चंद ही परेशान है, ठीक है ना। यो बोले थे रॉबर्ट क्लाइव के, ठीक है तुम बोल रहा है, बड़ी टैक्स हम देंगे, ठीक है ना। और टैक्स जबरदस्ती ले लेता है। रॉबर्ट क्लाइव बोला तुम हमको बनाओ ना, हमारा साथ दो, टैक्स में नहीं लेंगे, इस प्रकार जो है अमीर व्यक्ति भी एक साथ, सेनापति भी एक साथ रॉबर्ट क्लाइव के साथ। लेकिन रॉबर्ट क्लाइव बोले थे यहाँ से काम नहीं चलेगा, घर के भेदी लंका ढाए, घर के भेदी। अब घर के भेद भी समझना है ना,
तो बोला तब पता लगाया था कि घर के कौन सदस्य है जो सिराज दौरा के अलम जो कट्टर दुश्मन है, और खून मिले तो खूनों पी जाए कर। तो पता चला घसटी बेगम है। कौन बेगम है? मौसिया। कौन है? मौसिया। तो इनका मौसी, किसका मौसी? सिराज दौला के मौसी उस कौन थे? घसीटी बेगम। घसीटी बेगम ये तो पहले पगलायल थी, पहले से पगलायल थी। और जैसे रॉबर्ट क्लाइव अपना प्लान बताए थे, ये जो है खालिए पहले उछलने लगे थे, बिना सैंडल पहले उछलने लगे थे। वाह 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 वाह, क्या प्लान है, मारो मार दो जाके, ठीक है ना, ठीक है ना। और घसीटी बेगम भी साथ किसको दे दिए थे? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव को साथ दे दिए थे। इरंग मौसी होना चाहिए। इरंग मौसी को घसीट घसीट के मारो। कैसे मारो? नहीं मारो रे, इरंग मौसी तो कैसे मारो? घसीट घसीट के मारो। नामो है घसीटी बेगम। घसीटी बेगम। और उस समय बिहार में एक ठो था सूबेदार था, उसका नाम क्या था? उसका नाम था सफर क्या बोलता है, पूर्णिया के, बिहार में पूर्णिया के एक सूबेदार था, उसका नाम था सफदर जंग। और वो भी साथ दे किसको? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट, अब बताओ, सर रॉबर्ट क्लाइव को साथ दे दिया था। अब जो है प्री प्लान युद्ध होगा। क्या होगा? सिराजुद्दौला पता नहीं है। रॉबर्ट क्लाइव बोलेगा, रॉबर्ट क्लाइव अभी जो हाथ पर जोड़ के चल गया था, सिराजुद्दौला के पास से भाग गया था, वह रॉबर्ट क्लाइव फिर चिल्लाएगा, बोलेगा सिराजुद्दौला से, बोलेगा सिराजुद्दौला है मत फरिया ले। सिराजुद्दौला भी सोच रहा है पगलवा एक कौन सी पूरा बदल गए, रात पूरा बदल गए। और दोनों का बीच होगा युद्ध। क्या होगा? और युद्ध होगा प्लासी में। कहाँ होगा? तो प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ था? सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। 56 में हुआ था बलेखोर की घटना, और 57 में हो जाएगा प्लासी का युद्ध। तो अब देखते हैं प्लासी का युद्ध। क्या देखते हैं? तो अब देखते हैं प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध। और प्लासी का युद्ध हुआ था, कंप्लीट डेट बोले 23 जून 1757 को युद्ध हुआ था। साइंस में जो टिप किस बुक से कराते हैं सर प्लीज बताइए। वो अभी चल रहा है आप लोग का, ठीक है ना। एक तो यूथ लेके चलते हैं, एक तो SKR सर जी का साइंस जो बुक है लास्ट में जो टिप ले उसको लेके चलते हैं, ठीक है ना। सुनो यहाँ पर तो क्या बोल रहे हैं, सुनो। तो 23 जून 1757 को हो गया युद्ध। क्या ये युद्ध प्री प्लानिंग नहीं था? पहले से फिक्स था। पहले से कौन हारेगा कौन जीतेगा ये पहले ही लिखा चुका था, सिर्फ सिराजुद्दौला को पता नहीं था, ठीक है ना। तो ये युद्ध होता किसके बीच? तो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और वर्सेस अंग्रेज यानी रॉबर्ट क्लाइव। अब बताए थे कि सिराजुद्दौला जो नाना थे वो बोले थे कि छेड़ना नहीं है, छेड़ दिया था। आयरन छेड़ा कुछ कहे कि नहीं, 123 लोग को मार दिया था, जिंदे नहीं मार दिया था। तब तो जो है अब ये मधुमक्खी बन गया था रॉबर्ट क्लाइव। अब जो है बताए थे ये युद्ध हुआ था कब? 23 जून 1757 को। फिक्स है जीतेगा कौन? तो रॉबर्ट क्लाइव जीत गया। रॉबर्ट क्लाइव जीत गया। कौन हार गया था? सिराजुद्दौला का हार हुआ था। और साथ इसमें रॉबर्ट क्लाइव को कौन देते? मीर जाफर। सिराजुद्दौला जब युद्ध में पहुंचे थे तब मीर जफरबा बोले थे, हो ये अंग्रेज को औकात है, ये लड़ पाएगा, तो आप जाइए ना, हम संभाल लेंगे। ताकि वहाँ जो राजा रहेगा तो सेना भी जो है ना राजा बात मानेगा। अरे राजा ने बात मानेगा, सेनापति कुछ हो बोल दे, राजा जो बोल दे वही बात मानेगा। तो मीर जफरबा बोला था आप जाइए ना, छोटा मोटा ही जो है छिल्लर मुर्गी एक औकात है लड़े के, जाइए आप, ठीक है ना, हमको संभाल लेंगे। और सिराजुद्दौला को जो है भेज दिया था जाइए बंगाल। लेकिन मीर जफरबा जो था, मीर जाफर, वो अपना बताओ मीर जाफर के बेटा का नाम क्या था? तुम यहाँ पर सूफी वाला चला या सूफी आंदोलन वाला?
तो मीर जाफर का बेटा नाम था मीरन। क्या था? मीरन। क्या था? मीर जाफर का बेटा नाम क्या था? मीरन। और मीर जाफर बोला था, देख बेटा, तेरा नवाब अपन बाप के बनाना हो कि नहीं? बेटा बोला, हाँ बाप, तेरा नवाब बनाना है। क्या बनाना है? ठीक है ना? तो बोला तो देखो सुनो इधर पटी, हम जो है ना जैसे सिराजुद्दौला को भेजेंगे बंगाल की ओर, रास्ता में तुम टपका देना, रास्ता में तुम टपका देना। तो मीरमा बोला था, टेंशन न लीजिए पिताजी, तोरे नेचर के हमू है, तेरा कम गदार हमें ये की। ठीक है ना? और क्या किए थे, जैसे सिराजुद्दौला जा रहे थे बंगाल, कहाँ? बंगाल जा रहे थे, मीरन जो है ये रास्ते में टपका दिए किसको? सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला क्या हुआ? मृत्यु। क्या हो गया? हारा तो पहले ही हार गया था, क्योंकि प्री प्लानिंग हो चुका था और मार भी दिया गया, मार भी दिया गया। और जैसे लेकिन यहाँ पर दूगो जो था ना सेना के, दूगो जो सेना था वो जो थे ना, वो काफ़ी ज़्यादा जो थे वो देशभक्त थे, यानी बंगाल के थे, तो बंगाल के भक्त थे, यानी अपना देश के भक्त थे, मातृभूमि से प्रेम करते थे। और सिराजुद्दौला का एकदम पक्का जो है सेनापति थे, असली सेना थे। उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था मीर मदान। मीर मदान। दूसरा क्या था? तो दूसरा था मोहनदास। दूसरा था, ये दोनों बोला था, अरे मिल जफरबा तुम्हारी बदमाशी करनी रे, तो इतना गद्दार निकलेगा, हम तो सच में नहीं किए थे। और ये दोनों जो है सिर्फ लड़ा, ये दोनों क्या हुआ, ये दोनों सिर्फ किससे लड़ा था? रॉबर्ट क्लाइव से लड़ा था। जान रहा था कि मारना फिक्स है, ठीक है ना, सब कुछ जान रहा था, ठीक है, कि जीत नहीं पाएंगे। फिर भी ये दोनों जो है जाके लड़ गया किससे? रॉबर्ट क्लाइव से, ठीक है ना। रॉबर्ट क्लाइव से जो लड़ा था, तो रॉबर्ट क्लाइव बोला मिर्जा फरबा ये कह रहा है, मार दो इसको। मिर्जा फरबा मार दिया इसको। किसको मार दिया था? ये दोनों को मार दिया। सरकार दोनों क्या हो गया? ये दोनों जो है वीरगति प्राप्त कर लिए थे। और इस प्रकार जो है प्लासी के युद्ध में जीत किसका हो गया था? रॉबर्ट क्लाइव का युद्ध होता है। मुजफ्फर बोलता है, मुजफ्फर बोलता है कि हुजूर अब नवाब बने? बोला रहा नवाब बनो। बताओ तो बताओ सिराजुद्दौला पर अगला नवाब कौन बनता है? तो सिराजुद्दौला के बाद अगला नवाब बंगाल का कौन बनता है? तो मीर जाफर। कौन बनता है? बताओ, मीर जाफर खुदे बना या बनाया गया है? बताओ ने, भक्ति काल का ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, ठीक है ना। बताओ, मीर जाफर खुदे बना या बनाया गया है? बनाया गया है। अब तुम्ही को जो है ना, तुम्ही को कोई लोग जो है कुछ बना दे, ठीक है ना, ठीक है ना, आए कि अपना पावर से जो है कुछ बना दे, बताओ तो तेरी इज्जत कितना रहेगा और सामने? बोले हाँ एक तो हमें बनलिएगा, नाक पोछल लूटिए ना हले, नाका पोछल तो हमें सिखेलिए, इज्जत करेगा। लेकिन तू अपने योग्यता के दम पर, ठीक है ना, अपने जो है बल के दम पर, अपने योग्यता के दम पर और कोई पद हासिल करेगा तो सब करेगा इज्जत, सब करेगा। तो क्या आपने ये गद्दार निकला था, इसको तो बनाया गया है, ठीक है ना। तो कोई भी अंग्रेज, चपरासी भी अंग्रेज आता था ना, मुजफ्फर की इज्जत नहीं देता था, बोलता हो चलाता हूँ मलिकवा बने लिखो, तेरे को औकात हो, ठीक है ना। मीर जाफर बन गया नवाब। क्या बन गया है? लेकिन फिर जो है मीर जाफर को बाद में समझ आया कि हम जो थे ना सिराजुद्दौला के सेनापति ठीक थे, कम से कम इज्जत मिलता था। एक बार बोलते थे थर थर सब कांपता था सेना। यहाँ तो यह चपरासी हमें इज्जत नहीं कर के आए, छिलन मुर्गी अपना औकात हो गए, और कुछ बोला ये तो बोला नवाब से हटाए देवो। आए मीर जाफर का हो गया हालत खराब। मीर जाफर क्या किए थे, और अंग्रेज लोग जो है ना बंगाल में जो है ना जो है व्यापार करने लगे थे। और अंग्रेज लोग जो है एक ठो जो है क्या ले लेते पता है? जैसे तुम लोग जो पास होता है पास, तुम लोग को पास मिल जाएगा, पास जिसको रहेगा वह एंट्री लेगा। तो अंग्रेज के पास था पास। क्या था? पास था। व्यापार करने लगे थे, पास दिखा दिया, कोई टैक्स ने लिया था। अंग्रेज लोग जो थे चपरासी वगैरह सब इसका मिसयूज करने लगा था। वो भारतीय लोग व्यापारियों को भी पास कहता था, पास वाले ना खरीद ले हमारे पास, ठीक है ना, अपना पास बेच देता था। अब बोलता था अपना पास वो अपना बेच दिया है, आपने तो फ्री व्यापार करिए रहा है, दूसरों को फ्री व्यापार करवाने लगा है। इस तरह टैक्सवा जो है पहुँचे ना किसके पास? मिर्जा पर वो टैक्सवा पहुँचे रहा है। मिर्जा पर परेशान हो गया है, ये तो हमारे जो है ना हालत ख़राब हो गया है। मिर्जा पर जो है ये जो है ये मिर्जा पर जो है ये अंग्रेज़ के बात मानना इनकार कर दिया है। तो हमने बोला बताओ हटाओ। अंग्रेज़ क्या कहते इसको जो है नवाब के पद से हटा दिया था। तब इसका आया दामाद कौन आया था? दमदा मीर कासिम मीर। तो रॉबर्ट क्लाइव बोला था कि दामाद जी
ससुर को हटा दें। बोला हटा दो, ससुर तो बूढ़ा हो गया, अब जवान बनेगा। और मीर कासिम जो है अपना ससुर को हटा दिया था और मीर कासिम बन गया था बंगाल के नवाब। और इसको भी अंग्रेज बनाया। कौन बना है बताओ? मीर जाफर के बाद कौन बना था? मीर कासिम। कौन बना था? तो मीर जाफर के बाद बंगाल का नवाब कौन बना था? और मीर जाफर का हाल हो गया था मंदिर के घंटी की तरह। मीर जाफर का हाल क्या हो गया था? मंदिर के घंटी की तरह, जो भी आया बजा दिया, जो भी आया बजा दिया। और मीर जाफर को कहा गया था रॉबर्ट क्लाइव के गीदड़, रॉबर्ट क्लाइव के शेर ना गीदड़। एक बार डांट दिया ही इसका जो है पैंटम पेशाब हो गया, तो गिदरन है। अरे डांट दिया है तो शांत हो गया, चुभक गया है। गीदड़ डांट दिया तो तुम शेर सन दहाड़ दो, तो शेर कहलाएगा। लेकिन रॉबर्ट क्लाइव डांट दिया तो इसका क्या, गिदड़ सन सुटक गया। इसलिए रॉबर्ट क्लाइव का गिदड़ किसे कहा गया? मीर जाफर। रॉबर्ट क्लाइव का गिदड़ किसे कहा गया? किसे? तो मीर जाफर, मीर जाफर को। तो मीर जाफर जब बदमाशी करने लगा तो मीर जाफर को हटाकर बंगाल का अगला नवाब कौन बना था? मीर कासिम। मीर कासिम कौन थे? मीर जाफर के दामाद। मीर जाफर के ससुर लगा साइड, ससुर लगा दमार बना नवाब, दमार बना। लेकिन मीर कासिम होशियार था। मीर कासिम, अरे ला सुनिया, मीर कासिम क्या था? होशियार। क्या था? होशियार था। गिदर ना, होशियार था। सुन यहाँ पर मीर कासिम बोले थे अंग्रेज जो भी बोल रहा है, अंग्रेज बोला नहीं चाहिए, मीर कासिम बोला ले ले। अंग्रेज जो मांग रहा है मीर कासिम सबे फ्री कर दिया है। लेकिन मीर कासिम दिमाग लगाए थे कि अगर हम बंगाल में रह के अंग्रेज को मारने का प्लान बनाते हैं, कुछ भी षड्यंत्र रचते हैं, तभी लोग जान जाएगा चूंकि गढ़े बंगाल है, गढ़े बंगाल है। तो दिमाग लगाए थे, बोले तो हम राजधानी करेंगे, परिवर्तन राजधानी करेंगे। नया नया नवाब बने हैं, राजधानियाँ बड़ी पुराना है, यह कितना दिन रहे, राजधानी हम बदलेंगे। और बताओ कौन थे जिसने राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया था? मीर कासिम। तो मीर कासिम जो है अपनी राजधानी कहाँ बनाए थे? तो मीर कासिम जो है मुर्शिदाबाद से राजधानी हटाकर बिहार के मुंगेर को अपनी क्या बनाता है? राजधानी। क्या बनाता है? राजधानी बनाता है, राजधानी। और बंगाल से आ गया था कहाँ? मुंगेर। कहाँ आ गया था? मुंगेर आ गया था। यहाँ अंग्रेज लोग कम थे कि बंगाल में तो लोग भरल है, बंगाल में लोग। अब मीर कासिम दिमाग लगा रहा है कि अंग्रेजवा से अगर लड़ना है तो भाला से तलवार से लड़ने जाएंगे, दूर से मारेगा गोलियां ठाए घुलट जाएंगे। हम कहेंगे भाला से जाएंगे, मार दो। तलवार से कह रहे मार दो, तो हमारा ठाए, इधर मारे ठाए ना हो जाएंगे। तो मीर कासिम दिमाग लगाए थे अंग्रेज से अगर लड़ना है तो हमको भी अंग्रेज की तरह सोचना पड़ेगा, यानी हमको भी जो है बंदूक बनाना पड़ेगा, गोला बनाना पड़ेगा, बारूद बनाना पड़ेगा। इसीलिए क्वेश्चन पूछेगा कि मुंगेर में कहाँ पर, क्या क्वेश्चन पूछेगा? क्वेश्चन पूछेगा मुंगेर में बंदूक का फैक्ट्री कौन डाले थे? मीर कासिम। मुंगेर में ही गोला बारूद का फैक्ट्री कौन डाले थे? मीर कासिम डाले थे। क्वेश्चन ये भी पूछता है, क्या पूछता है पहला? क्वेश्चन ये भी पूछता है कि बताओ सिगरेट का कारखाना कहाँ है? मुंगेर है। चलो डालो, बताओ बंदूक कारखाना मुंगेर, गोला बारूद मुंगेर, कौन डाला? मीर कासिम। आप बताओ कितनों छुपाने की कोशिश करो, छुपेगा? अरे कुछ दिन छुपेगा, बाता तो पता चलिए जाएगा, लीक हो जाएगा, हो गया लीक हो गया, पता चल गया अंग्रेजबा के कि मीर कासिम तो भारी बदमाश है, ठीक है ना। मीर जाफर भी ठीक था, गिदर भी हमारा ठीक था। अरे कौन जी था? हमारा जो गिदर है वह ठीक था। ये तो दमदार जो है बड़ी होशियार निकला है दामाद जी, ठीक है ना। मीर कासिम भारी बदमाश है, सब कुछ यहाँ कर रहा है कि जो करना है बंगाल में करो, हमरा फ्री कर दिया है। और यहाँ चटक का जो है ये प्लानिंग कर रहा है मारने का।
पता चला किसको? अंग्रेज। किसको? रॉबर्ट क्लाइव को पता चल गया है। रॉबर्ट क्लाइव बोला हटाया जाए तुरंत इसको नवाब से, चट्टाई तो भारी बनवा से अंदर अंदर मार देगा हम लोग को जा। और मीर कासिम को क्या किया था? नवाब के पद से हटा दिया था। बोला आप किसको बनाया जाए? बोला गिदर को। बोला गिदर को, वह ठीक था। ठीक है ना, वह ठीक था। और फिर जो है मीर जाफर को क्या बन गया है? तो मीर जाफर बन गया बंगाल के नवाब। तो पहले मीर जाफर, फिर मीर कासिम, पहले ससुर, फिर दामाद, फिर ससुर, फिर ससुर बन गया कौन चीज? नवाब। क्या बन गया? मीर कासिम का आया गुस्सा। ठीक है ना। तो मीर कासिम को अंग्रेज जो है ना गिरफ्तार करने के लिए आया था। कहाँ? मुंगेर। कहाँ? तो मीर कासिम जो है भागा वहाँ से, ले के भागा वहाँ से और पटना पहुँच के बहुत सारे अंग्रेजों को मौत के घाट उतार दिया। कौन? मीर कासिम। ठीक है। पटना पहुँचा, बड़ा छोटा, जहाँ जहाँ छिलल मुर्गी मिला सबको नोच दिया। सबको कौन नोच दिया था? मीर कासिम। और भागते यूपी कहाँ पहुँचा था? यूपी में पहुँचा अवध। कहाँ पहुँचा था? अवध पहुँचा था। पटना में बाबू की फैक्ट्री बनाया था। बिल्कुल राइट है। चलो यहाँ डाल दो। तो कहाँ पहुँचा था? अवध पहुँचा था। और जब अवध पहुँचा था तो अवध के नवाब उस समय थे सुजाउद्दौला। सिराजुद्दौला नहीं, सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब। लेकिन हम बोल रहे हैं सुजाऊ, मार के सुजा देंगे। सुजाउद्दौला। तो सुजाउद्दौला कहाँ? बंगाल के नवाब। बंगाल के। तो मीर कासिम कहाँ भाग के पहुँचे थे? तो मीर कासिम पहुँच गए थे अवध। कहाँ पहुँच गए थे? मीर कासिम भागल ले कबड्डी। ठीक है ना। ये भागल पहुँच गए थे कहाँ पर? अवध में। और अवध के नवाब कौन था? तो अवध के नवाब जो था वो था सुजाउद्दौला। सुजाउद्दौला थे। ठीक है ना। यहाँ पर आ गए थे, दोस्ती कर लिए थे और यहीं पर जो है रहने लगे थे अंग्रेज के डर से। ठीक है ना। अब फिर मीर कासिम बोलते हैं कि देख सुजाउद्दौला, हम बता रहे तो अच्छा बात बता भाई, तो हमारे दोस्त थी। ये अंग्रेजवा जो है भारी चुहार है। ठीक है ना। बंगाल पर अधिकार कर लिया है। ठीक है ना। अबरी बारी तोरो मारेगा। ठीक है ना। इसीलिए हम बोलते हैं कि सब लोग मिल के पहले तोरा मारे, सब लोग मिल के हम ओखरे मार दे। सुजाउद्दौला दिया भड़का है। क्या किया था? भड़का दिया था। सुजाउद्दौला बोले थे सही बात है। ठीक है। तो कैसे मारा जाए? हम दोनों अकेले लड़ पाएंगे? बोला दोनों थोड़े लड़ेंगे, बेटा आज साथ ले लेंगे। और ये दोनों चल गया दिल्ली। कहाँ चल गया? ये दोनों चल गया दिल्ली। कहाँ चल गया? और दिल्ली में वहाँ था मुगल शासक जिसका नाम क्या था? शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय को बोला था ये दोनों मिल के कि शाह आलम द्वितीय देखो तुम बड़ी मजा ले रहा है, तो रोज ज़्यादा दिन के मजा ना है, 4 दिन के चांदनी है। बंगाल के नवाब को किस तरह मारा है उसी तरह तुमको ही मारेगा अंग्रेज, धीरे धीरे सबको मारेगा। इसीलिए मौका है कि अभी लगा दो तीनों मिल के चौका। और तीनों गया मिल और तीनों अपना अपना सेना इकट्ठा किया। उसी को कहलाया था, उसी को बोले हैं त्रिगुट सेना। समझ आया? अब ये त्रिगुट सेना मिल गया है। बोला चलो एकदम फरिया लेंगे, लड़ लेंगे। और छोटा का क्या लड़ा का पता है? ये लड़ा था बरसात के महीना में। अक्टूबर में बरसात होता है। ठीक है ना। बरसात का आ गया है लगभग अक्टूबर तक। क्या होता है? बरसात क्या होता है। और ये लड़ा था कब? ये जो है त्रिगुट सेना जो है अंग्रेज से कहा फरिया ले अंग्रेज, हम लोग 3 को फरिया ले, मार कर चटनी बना देंगे। और हुआ बक्सर का युद्ध। क्या हुआ था? बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764। बोलो 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। और ये जाके लड़ गया था किससे?
तो तिरगुट सेना वर्सेस अंग्रेज कौन, और अंग्रेज का जो सेनापति थे वो कौन थे, तो वो थे सर हेक्टर मुनरो। सर हेक्टर जल्दी बोलो कौन थे, सेनापति कौन थे, सर हेक्टर मुनरो, सर हेक्टर मुनरो। और हो गया युद्ध, हो गया बक्सर का युद्ध, बक्सर का 1764 में। और सर हेक्टर मुनरो जो है सबको दिया था पकड़ के मुन दिया था। ये तीनों जो है एलला त्रिगुट सेना जो है घोड़ा पर आ रहा, टगबग 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 करके, ठीक है ना, एकदम भाड़ा तलवार लेके मार देंगे मार देंगे मार देंगे। उधर दूर मारा ठाए गया फेंका, क्या हो गया, ये सब तुरंत भी गया हार। और बरसात में लड़ने गया घोड़ा से, ठीक है ना, कीचड़वा में लड़ने गया था, और दिक्कत हो गया, घोड़ा हाथी लग गया था बरसात में, और दिक्कत हो गया था, और गया हार, गया था हार। किसका हार मुझे बताओ, तिरगुट सेना क्या हुआ था, हार। क्या हुआ था, जीत किसका हुआ, जीत हुआ था अंग्रेज, जीत हुआ था। अब क्वेश्चन पूछता है, बताओ किस युद्ध के द्वारा जो है अंग्रेज ने अपना वास्तव में प्रभुता स्थापित किए थे, बक्सर का युद्ध। तो बक्सर का युद्ध धोखा थोड़ा जीता है, अपना योग्यता का साबित कर दिया है, के बाद 3 को हरा गया, के बाद 3 को। तो अंग्रेजों ने अपना योग्यता साबित किस युद्ध में किया है, बक्सर के युद्ध, बक्सर के। प्लासी युद्ध तो धोखा था, प्लासी युद्ध क्या था, प्लासी का युद्ध धोखा था। झांकी मिला था बक्सर में, कहाँ मिला था, बक्सर में। कहाँ पर, क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा युद्ध के द्वारा, कौन सा युद्ध के द्वारा अंग्रेज जो है भारत में शासन स्टार्ट किया था, प्लासी क्या, लेकिन वास्तविक शासन बक्सर, वास्तविक प्रभुता बक्सर, योग्यता साबित किया बक्सर। समझा गया ना, वास्तविक योग्यता बोले, वास्तविक प्रभुता बोले, ठीक है ना, या ठीक है ना, या योग्यता साबित किया है तो बक्सर के युद्ध, बक्सर के, क्योंकि इसी में तो अंग्रेज अपना क्षमता दिखाए थे और एक के बाद तीनों को हरा दिए थे। अकोल किए थे किसको, रॉबर्ट क्लाइव को, किसको, रॉबर्ट क्लाइव। हेलो कहाँ, रॉबर्ट क्लाइव बोला लंदन में, आई एम इन लंदन, आई एम इन लंदन, लंदन में है, कहाँ है, मेरा तुम्हारे इंतजार है, ठीक है ना। प्लासी की तुम लड़ा था ना, तुम बड़ी दिमाग, तेरा बड़ी दिमाग है, ठीक है ना, आओ तुम जल्दी। और रॉबर्ट क्लाइव को जो है फिर बुलाया गया, कहाँ से, लंदन से, भारत, लंदन से। क्यों बुलाया गया, संधि करने के लिए। क्यों, रॉबर्ट क्लाइव जो थे ना संधि करने माहिर था, माहिर नहीं था, मुजफ्फरनगर को भी फंसा लिया था, घसटी बेगम को भी फंसा लिया था, ठीक है, और बंगाल का सेठ अमीर चंद को भी फंसा लिया था। तो कूटनीतिक में और संधि करने माहिर कौन थे, माहिर थे कौन, रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है ना। रॉबर्ट क्लाइव को बुलाया गया था, कहाँ से, लंदन से। और रॉबर्ट क्लाइव आया, बोला होगा संधि, क्या होगा, और संधि बक्सर की संधि जो हुआ था वो हुआ था इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की संधि हुआ था। और इलाहाबाद की संधि कब हुआ था, 64 में युद्ध और 65 में संधि, 65 में। अच्छा कमेंट करो आप लोग कि प्लासी के युद्ध के समय गवर्नर कौन थे और बक्सर के युद्ध के समय गवर्नर कौन थे, दोनों कमेंट कर दो। प्लासी और बक्सर के लिखल शायद ना होगा, हेलो ला कैनिंग 1857 में चल गया। तो चलो यहाँ डालो, यहाँ ध्यान देना है, ठीक है ना। प्लासी पहले कौन थे ये बताओ। बक्सर युद्ध में ही ब्राउन ने कहा था अगले 2 साल तक गुलामी में जकड़ लिया। हाँ, बम और गोली से डर हाथी घोड़ा उल्टे इन्हीं लोगों को कुचल दिया, बिल्कुल राइट है। अब यहाँ समझो, सुनो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं। तो इलाहाबाद के संधि हुआ 2 चरण में, कितना चरण में हुआ था, इलाहाबाद के संधि जो है कितना चरण में संपन्न हुआ था, 2 चरण में, 2 चरण में संपन्न हुआ था, 2 चरण में संपन्न हुआ था, संपन्न हुआ था।
बताओ इलाहाबाद का पहला संधि कब हुआ था? पहला संधि हुआ था 12 अगस्त 1765 और दूसरा संधि हुआ था जस्ट 4 दिन के बाद 16 अगस्त 1765। बताओ इसमें जो है मीर कासिम जो है ये कहीं के नवाब है? नहीं, ये हो गया भाग गया। क्या हुआ? ये तो नल्ला थे, भाग गया था, फंस गया कौन? सियाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय तो संधि भी होगा ये है दोनों के साथ, ये दोनों के साथ 23 जून 1757 प्लासी युद्ध हुआ था। हाँ सही है, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव बिल्कुल राइट है, ऐसा बताएंगे, टेंशन ले लो। सुनो यहाँ पर तो दोनों संधि हुआ था। अंग्रेज बोला था पहला संधि करो किससे? जो सबसे मेन है शाह आलम द्वितीय, मुगल शासक। मुगल इलाहाबाद का पहला संधि किसके साथ हुआ था? तो शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय के साथ हुआ था। संधि करने कौन आए थे? रॉबर्ट क्लाइव आए थे संधि करने। और पहला संधि किसके साथ हुआ था? शाह आलम द्वितीय। और रॉबर्ट क्लाइव बोला था शाह आलम द्वितीय, थोड़ा हम कुछ बोल दियो झुट्टो जा तो खुजली कह लाएगा नहीं आए। अब तुमको हम बताते हैं, तुम हार गया है ना, जो बोलेंगे वो मानना पड़ेगा। और रॉबर्ट क्लाइव जो है शाह आलम द्वितीय को बोला थे पहले तुम दिल्ली खाली करो। दिल्ली अंग्रेज बड़ी होशियार था, ठीक है ना। तो जहाँ पर तुम्हारा घर उर है, जहाँ तुमको पहचानता है, मान लो तुम्हारा घर जो है जहाँ पर है वहाँ से पहचान रहा है, जान रहा है फलना बेटा है, कितना बदमाश से कितना जो है सीधा है, सब जान रहा है। और थोड़ा यहाँ हटा के को जो है दूसरा जगह शिफ्ट कर देगा, तो वहाँ तरह क्या चिनेगा कि तुम ले कि बगलो ले गधा है, राजा है कि रंग की फकीर है तो वही किए थे अंग्रेज जो है। रॉबर्ट क्लाइव कल बताए थे ना, बाजीराव द्वितीय को अंग्रेज जो है हटा दिए थे और सतारा से कहाँ भेज दिए थे, ठीक है ना। पूना से भेज दिए कहाँ पर? बिट्ठूर कानपुर। कहाँ भेज दिए थे? पूना में सब लोग जानता था कि पेशवा है, कौन चीज़ है? पेशवा है, तो जनता से लगाव रहेगा, फिर विद्रोह कर देगा। लेकिन भेज दिया कहाँ? बिट्ठूर कानपुर। को जानमूल करता है, राजा है, पेशवा है, को नहीं जानता है। भारत थोड़ा सा बहुत देख लिए, ठीक है ना। तो अंग्रेज का चाल यही होता था। अंग्रेज जो है बहादुर शाह द्वितीय ने जफर को रंगून भेज देगा, म्यांमार रंगून, ठीक है ना, बड़ी होशियार रहता है। उसी प्रकार जो है शाह आलम द्वितीय संधि किए थे। बोला शाह आलम द्वितीय पहले तुम दिल्ली खाली करो, दिल्ली। शाह आलम द्वितीय से दिल्ली करवा लिए खाली, दिल्ली करवा लिए खाली। और इलाहाबाद में करामानिकपुर में जो है रहने के लिए सौंप दिए थे। कौन? अंग्रेज। कौन? और करामानिकपुर छीने थे किससे? इससे छीने थे अवध के शासक सियाउद्दौला से। करामानिकपुर लेके वहाँ पर किसको? सियाउद्दौला को, सॉरी शाह आलम द्वितीय को बोला यहाँ रहिए, दिल्ली की तरफ आँख भी ना उठाइएगा, आपको हम देंगे पेंशन। क्या देंगे? पेंशन। क्या देंगे? पेंशन। दिल्ली जितना भी आएगा टैक्स मेरा, हम देंगे पेंशन, हम देंगे। यहाँ पर खाओ पियो मर जाओ लेकिन यहाँ रहो। और 26 लाख वार्षिक पेंशन, 26 लाख। बताओ शाह आलम द्वितीय को अंग्रेज ने कितना पेंशन दिया था? 26 लाख। जहाँ आ रहा था करोड़ों में पैसा, ठीक है ना, दिल्ली से मुगल शासक थे तो 2600 करोड़ रुपया आता था, वहाँ 26 लाख आने लगा था। वह पेंशन में आने लगा था, वह साल में आने लगा था। अंग्रेज से भीख मांगने के बाद जहाँ बंद कर दिया दिक्कतें होने लगेगा, ठीक है ना। इस प्रकार जो है बताए थे कि अंग्रेजों का पहला पेंशन भोगी कौन बने थे? शाह आलम द्वितीय। शाह आलम एगो का इलाज हो गया है ना, हो गया है ना, कल हम बताए थे। लेकिन शाह आलम द्वितीय को वह कौन पेशवा था? वह कौन सा पेशवा था जिसने शाह आलम द्वितीय को पुनः दिल्ली के गद्दी पर बैठा दिया था? वो थे युवा पेशवा। युवा पेशवा कौन थे? माधव राव, जो 17 वर्ष के अवस्था में पेशवा बन गए थे, ठीक है ना। और उसी के नेतृत्व में जो है महादजी सिंधिया को भेजे थे, और महादजी सिंधिया जो है इसे फिर दिल्ली पर के गद्दी पर बैठा दिए थे, बताए थे ना।
अब बोला था, आया था किसके पास? अब आया था संधि करने अवर के सुजाऊ दौला। दूसरा संधि किसके साथ? के साथ। अवध के नवाब सुजाऊ दौला। इसको रबड़ क्लाइव बोले थे कि सुजाऊ दौला तोरा कौन सा चल रहा है? मीर कसीमा के तो साथ दे देनी है। किस थोड़ा चल लो बता पड़े, 100 क्या चला तोरा? और अवने जो है ना ये सुजाऊ दौला के मार के सुझा दिया, मार के क्या किया? सुझा दिया। बताओ अंग्रेज किससे मार के सुझा दिया था? सुजाऊ दौला के मार के सुझा दिया था। और अंग्रेजा बोला था, देख सुजाऊ दौला जितना भी युद्ध में खर्चा हुआ, ठीक है ना, ठीक है, जितना भी युद्ध में नुकसान हुआ है, चाहे तो नुकसान या हमारा नुकसान हो, कुल ले जोड़ लिया है, ठीक है ना, सबे भरपाई तुम ही करेगा, सबे भरपाई। और युद्ध का सारा भरपाई किससे लिया था? युद्ध का सारा भरपाई, युद्ध का क्या बोल रहा है? तो युद्ध का सारा भरपाई, युद्ध का सारा भरपाई किससे लिया था? तो सुजाऊ दौला जैसे प्रथम विश्व युद्ध में युद्ध का सारा भरपाई जर्मनी पर थोप दिया था वर्साय के संधि के द्वारा 1919 में। उसी प्रकार जो है इसमें सारा भरपाई कौन के? सुजाऊ दौला। कौन क्या था? सुजाऊ दौला। इस प्रकार जो है बक्सर के युद्ध में अंग्रेज ने अपने योग्यता को साबित कर दिए थे और भारत पर वास्तविक पकड़ बना लिए थे। और भारत पर वास्तव में जो है अंग्रेज जो है अपना जीत हासिल किए थे। बक्सर का युद्ध था। कोई दिक्कत है? बताओ कोई दिक्कत? उसके बाद जो है उधर मीर जाफर कौन सी बंगाल के नवाब? बंगाल के। और जब मीर जाफर का मृत्यु हुआ था, बंगाल के नवाब कौन बना था? तो मीर जाफर के मृत्यु होने के बाद बंगाल के नवाब कौन बना था? तो निजामू दौला। इससे खाली नाम याद कर लो, निजामू। और निजामू दौला बार कौन बना था? तो सैफ उ दौला ना लिखल होगा, कोई दिक्कत ना है। सैफ उ दौला, निजाम दौला, दौला के बाद अगला नवाब बंगाल का सैफ उद दौला। और सैफ उद दौला के बाद बंगाल के अंतिम नवाब मुबारक उद दौला। उसके बाद नवाब खत्म, अंग्रेज पूरी तरह कंट्रोल कर लिया था। तो बंगाल का अंतिम नवाब मुबारक उद दौला, बंगाल का अंतिम नवाब मुबारक उद दौला। बंगाल के प्रथम नवाब मुर्शिद कुली खा भैया कौन पानी डूब के मर जाओ तो बल कह का ना बताए थे स्वतंत्र। अरे 10:30 बज गया है, बाप रे। कोई दिक्कत नहीं, आप सुन ले। ऐसे कितना कहानी समझाए थे। अगर हम फास्ट में बोले पूछे जल्दी बोलो, अब रहने दीजिए सर, ऐसा सब होगा, टेंशन कह ले रहा, आप खाली पूछ ले दो ना। इतना समझाए थे, फटाफट पूछेंगे तब ना। 10:30 बज गया है। पूछे अरे बताओ पूछे। गुरुजी दोनों गवर्नर का नाम क्या था? ओ गवर्नर का नाम सुनो यहाँ पर। प्लासी के युद्ध के समय गवर्नर थे रॉबर्ट क्लाइव। कौन बने थे? प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल में गवर्नर का पद स्टार्ट हो गया था। और प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल के गवर्नर बने थे रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट इसलिए क्वेश्चन पूछता, बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल में गवर्नर का पद स्टार्ट हो गया था। और बंगाल का पहला गवर्नर कौन बने थे? रॉबर्ट क्लाइव। कौन बने थे? रॉबर्ट क्लाइव बने थे, याद रखिएगा। और रॉबर्ट क्लाइव जो थे ना, जब ये काम करने आए थे भारत, तो एक जो है ना रसोईया के रूप में, किसके रूप में? रसोईया के रूप में खाना बनाने आए थे भारत, ठीक है ना, रसोईया के रूप में। और अपने योग्यता के दम पर, चापलूसी के दम पर और कौन सी कूटनीति के दम पर धोखा देखिए जैसे भी हो आगे बढ़ के गवर्नर कौन बन गए थे? तो बंगाल का पहला गवर्नर कौन बने थे? रॉबर्ट क्लाइव। कौन बने थे?
रॉबर्ट क्लाइव बने थे। और सुनो यहाँ पर सुनो, रॉबर्ट क्लाइव जैसे ही काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं, रॉबर्ट क्लाइव जैसे ही बंगाल के गवर्नर बने थे, सुनो यहाँ पर बैला रे सुन, रॉबर्ट क्लाइव जैसे ही बंगाल का गवर्नर बने थे वैसे ही रॉबर्ट क्लाइव जो है बंगाल में द्वैध शासन लगाते, क्या लगाते हैं? द्वैध शासन। क्या लगाते हैं? क्वेश्चन बोलेगा कि बंगाल में द्वैध शासन लगाने वाले कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल में द्वैध शासन लगाने वाले कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। द्वैध शासन क्या होता है? तो द्वैध शासन में बोला था रॉबर्ट क्लाइव कि देख नवाब, देख नवाब, आज से तुम भी शासन करेगा, हम भी शासन करेंगे, ठीक है ना? तुम भी शासन करो, हम भी शासन करेंगे, दोनों मिल के करेंगे, इसलिए द्वैध शासन। तुम जो करना क्या, तो तुम जो है प्रशासन को संभालना और हम लेंगे टैक्स। हम क्या लेंगे? ठीक है ना? दोनों मिल के शासन करेंगे। तो मैंने कहा तो टैक्स कौन ले लिया है? अंग्रेजवा ले लिया है। अब पैसा तुम्हारे पास आएगा तभी तो प्रशासन को संभालेगा। इस प्रकार जो है बंगाल में दो लोग का शासन स्टार्ट हो गया था, द्वैध शासन। द्वैध शासन, बताओ बंगाल में द्वैध शासन को प्रारंभ किए थे रॉबर्ट क्लाइव। लेकिन 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 बंगाल में द्वैध शासन का अंत कौन कर दिए थे? वारेन हेस्टिंग्स। काफी इंपॉर्टेंट है। बंगाल में द्वैध, सब आगे लिखल मिल जाएगा जब पढ़ाएंगे, ठीक है ना? बंगाल में द्वैध शासन का अंत कौन किया था? वारेन हेस्टिंग्स। और सुनो यहाँ पर, रॉबर्ट क्लाइव जो है ना, बक्सर के बाद थोड़ा दो क्वेश्चन और लिखो। रॉबर्ट क्लाइव जो है बक्सर के युद्ध के बाद जो है अपना दो ठो उप दीवान, कौन चीज? उप दीवान। क्या बोल रहे हैं? बंगाल के लिए एक ठो अलग उप दीवान, बंगाल का एक अलग उप दीवान का स्थापना किए, अथी बनाए थे। और बिहार के लिए एक अलग उप दीवान बनाए थे। दीवान अंग्रेज खुद थे। दीवान मतलब हुआ टैक्स वसूलने वाला। तो मेन दीवान जो थे, प्रधानमंत्री मेन हुआ, वो प्रधानमंत्री कौन चीज हुआ? छोटा हुआ। राष्ट्रपति मेन हुआ, वो राष्ट्रपति कौन चीज हुआ? छोटा हुआ। पत्नी मेन हुआ, वो पत्नी क्या हुआ? ये लोग पत्नी खोज रहा है बल के, क्या समझ? ये क्या बोल रहा है? साइड से तो पत्नी हेवन करता है, पत्नी खोजनी। साइड से तो मतलब बाल ना हो, साइड में देखिए, साइड में इधर बाल ना, इधर बाल ना, अगर चाहे साइड में वो पत्नी जल्दी बोलो। बताओ बंगाल जो पूछ रहे बताओ, बंगाल का उप दीवान रॉबर्ट क्लाइव ने किसे नियुक्त किया था? बंगाल का उप दीवान रॉबर्ट क्लाइव ने किसे नियुक्त किया था? मोहम्मद रजा खां। राजा सिताबरा बिहार के थे।
कब से नहीं आ रहा है सावन? अभी ना आता होगा। अच्छा, अरे ठीक है, वो तो लिख दिया। सावन पर प्रकाश डालिए, डाल दिए हैं। सुनो यहाँ पर हम बोले क्या है बंदा, सुन रे बैला, सुन यहाँ पर लल्लू रे, सुन यहाँ पर क्या बोल रहा है? बोल रहा है बक्सर का युद्ध 1764 के बाद ये जो थे रॉबर्ट क्लाइव, ये दीवानी पद खुदे रखे थे। दीवानी पद मतलब टैक्स सुनने वाला, और उप दीवान जो है ये दोसाख दे दिए थे। उप दीवानी में जो है आप लोग को बताए थे कि उप दीवानी में जो बंगाल का जो उप दीवान बने थे वो महापा रजा खां बने थे, और बिहार के उप दीवान जो बने थे राजा सिताब राय बने थे, और बक्सर के समय जो गवर्नर थे वो बैंसी टोल्ट थे, बैंसी टोल्ट थे, बताए थे। प्लासी के युद्ध के पहले जो थे गवर्नर के क्या पदे नहीं था। प्लासी के युद्ध के बाद जो है गवर्नर पद बंगाल में आया था, और पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव बने थे, याद रखिएगा। फिर बताया थे रिविजन कराने लगे थे। हम बोले थे क्या था? हम बोले थे यहाँ सुनो, बोले थे बताओ बंगाल का स्वतंत्र बंगाल का स्थापना कौन किए थे? मुर्शिद कुली खां। उस समय मुगल शासक कौन थे? तो मोहम्मद शाह रंगीला। बताओ ढाका से राजधानी मुर्शिदाबाद कौन लाए थे? मुर्शिद कुली खां। इजारेदारी व्यवस्था बंगाल में कौन शुरू किए थे? मुर्शिद कुली खां, ठीक है ना। फिर बताए थे, बताओ पहले रवि, फिर बताए थे कि मुर्शिद कुली खां के बाद जो है तकाबी ऋण, पहले बताओ तकाबी ऋण कौन शुरू किए थे? मुर्शिद कुली खां। तकाबी ऋण देना कौन शुरू किए थे? मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां के बाद कौन बने थे? सुजाउद्दीन के बाद कौन बने थे? सरफराज को कौन मारा था? अलीवर्दी खां। कौन युद्ध में मारे थे? गिरिया के युद्ध में। गिरिया के युद्ध कब हुआ था? 1740 में। किसके बीच हुआ था? सरफराज एवं अलीवर्दी खां के बीच। कौन मारा गया? सरफराज खां। कौन जीत गया? अलीवर्दी खां। आला नवाब कौन बना था? अलीवर्दी खां। बंगाल का स्वर्ग किसके शासनकाल में कहा गया था? अलीवर्दी खां। बंगाल का स्वर्ग किसके शासनकाल को कहा गया था? अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां के पुत्र थे? पुत्र नहीं थे, पुत्री थे। हाँ, तो अलीवर्दी खां के कौन सा नाती थे जो नवाब बने थे? सिराजुद्दौला। किसने कहा था कि अंग्रेज जो है ये मधुमक्खी की तरह है, अगर हम नहीं छेड़ेंगे तो शहद देगा, छेड़ देंगे तो काट के मार देगा? अलीवर्दी खां। किसे बोले थे? अपना नाती सिराजुद्दौला। बताओ ब्लैक होल की घटना कब घटा था? 20 जून 1756 को ब्लैक होल की घटना घटा था। और उस समय नवाब कौन था? सिराजुद्दौला ने कितने लोग को गिरफ्तार किए थे? 146। और कहाँ बंद कर दिए थे? काल कोठली, इंग्लिश में ब्लैक होल। कितना बड़ा कमरा था? 14/18। कितना लोग मर गया था? 123 लोग। कितना लोग जिंदा बचा था? 23 लोग। उसमें वो कौन था? हॉलवेल। ब्लैक होल के बारे में जानकारी कौन दिए थे? हॉलवेल। कौन दिए थे? हॉलवेल। फिर प्लासी युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757। कौन जीता था? रॉबर्ट क्लाइव। धोखा कौन दिया था? मीर जाफर। अगला नवाब कौन बना था? मीर जाफर। रॉबर्ट क्लाइव का गीदड़ किसे कहा गया? मीर जाफर। और बंगाल का गवर्नर भी कौन बन जाता है? रॉबर्ट क्लाइव। और बंगाल में द्वैध शासन कौन स्टार्ट करता है? रॉबर्ट क्लाइव स्टार्ट करता है। फिर मीर जाफर को हटाकर किसे बनाया गया? मीर कासिम। राजधानी कहाँ ले गए थे? मुंगेर। और मुंगेर में गोला बारूद बंदूक के कारखाना कौन लगाए थे? मीर कासिम। फिर बताना बक्सर युद्ध कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। किसके बीच हुआ था? त्रिगुट सेना
एवं सेनेटर मुनरो। कौन जीता था? सेनेटर मुनरो। बक्सर के बाद कौन संधि हुआ था? इलाहाबाद की संधि कब हुआ था? 1765। कितना चरण में हुआ था? 2 चरण में हुआ था। पहला चरण कब हुआ था? 12 अगस्त 1765। किसके साथ हुआ था? शाह आलम द्वितीय के साथ हुआ था। शाह आलम द्वितीय कहाँ भेज दिया था? शाह आलम द्वितीय को कहाँ भेज दिया था? मानीपुर इलाहाबाद में भेज दिया था। कितना लाख पेंशन देकर? 26 लाख वार्षिक पेंशन देकर। दूसरा संधि किसके साथ हुआ था? तो सुजाऊ दौला के साथ हुआ था। और युद्ध का खर्चा किससे लिया था? सुजाऊ दौला से लिया था। और बंगाल का उपदीवान किससे बनाया गया था? मोहम्मद रजा ठाकुर। और बिहार का उपदीवान किससे बनाया गया था? राजा सिताब राय को बनाया गया था। और बंगाल में ड्यूअल शासन अंत कौन किए थे? वारेन हेस्टिंग। शुरू कौन किए थे? रॉबर्ट क्लाइव। अंत कौन किए थे? वारेन हेस्टिंग। फिर बताए थे कि बताओ मीर जाफर के बाद मीर कासिम, फिर मीर जाफर और मीर जाफर के बाद कौन बने थे अगला नवाब? निजामू दौला। और निजामू दौला के बाद सैफ उद दौला। और सैफ उद दौला के बाद मुबारक दौला। इस प्रकार बंगाल के अंतिम नवाब कौन बने थे? मुबारक उद दौला। कितना जल्दी हो गया? डिवीजन किया है? पढ़ाने में कितना टाइम लगा है रिवीजन करने में? बताओ, करना जरूरी था? जरूरी नहीं था? समझा पहला? चलो भागो पढ़ के आना। पढ़ाने में बड़ी भार है भैया जी, बहुत भुगतना पड़ता है। ऐसे हो जाता है। 349 जो मिल रहा है ना उसका कदर करो, ठीक है ना, क्योंकि मिलने वाला ना है। कोई दिक्कत है बताओ? ना चल रहा है कि टाय टाय बाय बाय। चलो बाय। भैया नाइस क्लास, झकास क्लास रहेगा, उसका टेंशन नहीं लेना है। सुदर्शन कुमार, चलिए नाइस सेशन। चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना? शाम में यूट्यूब पर आप लोग का, ठीक है? बाय। क्या वो भक्ति काल का ऑब्जेक्टिव ओके करा दिया जाएगा। बाय। आज शाम को इन्वायरमेंट का लाइए, अच्छा इम्पोर्टेंट लाएंगे, टेंशन नहीं लेना है। बाय।